नमस्ते दोस्तों, वाक्षी चैंपियंस के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बहुत दिन बाद मैं फिर से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बीच में मैं थोड़ा ऑफ हो गई थी क्योंकि मेरी बेटी का छुट्टी चल रहा था, तो उसका बहुत सारे एंगेजमेंट्स है। जैसे पढ़ाई तो है ही, उसके साथ ओलंपियाड्स, अबाकस, डांस, ड्राइंग, फिर वो न्यूली स्विमिंग क्लास भी ज्वाइन की है। तो ये सब चक्कर में मैं थोड़ा ऑफ थी, उसके साथ थोड़ा लगी हुई थी। तो आज से उसका स्कूल चालू हो गया है, तो मैं फिर से फ्री हो गई हूँ। तो इसलिए आज ज़्यादा बात ना करके डायरेक्ट चालू कर देते हैं हम लोगों का आज का वर्कशीट। अच्छा, आज जो वर्कशीट हम लोग करेंगे वो एक सैम्पल मैथ ओलंपियाड पेपर है, जो क्लास 2 का है। इधर मैं क्लास 2 में लिखना भूल गई, मगर टाइटल में मैं ज़रूर लिख दूंगी। ये क्लास 2 का मैथ ओलंपियाड पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे हम लोगों को सर्कल्स काउंट करना है। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, और यहाँ पे है 23 24। तो यहाँ पे टोटल सर्कल्स होंगे 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे खुशी और अंकित दिखाई दे रहा है, जो ब्लॉक्स लेके खेल रहे हैं। खुशी हैज अ डैश शेप इन हर हैंड। तो यहाँ पे जो शेप है वो एक ट्रायंगल शेप है जो खुशी के हाथ में है, और अंकित के हाथ में एक क्यूब या क्यूबॉइड शेप का ब्लॉक्स है। तो खुशी के हाथ में है ट्रायंगल शेप, तो ट्रायंगल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर इन द फिगर। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स हम लोग काउंट करेंगे। जैसे ये है 1, ये है 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट यहाँ पे छोटा सा है 4, 5, 6, यहाँ पे छोटा सा 7, और ये है 8। और तो कहीं पे नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, आंसर इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव मोर देन 3 साइड्स। 3 साइड से ऊपर शेप्स साइड्स है, ऐसा शेप्स कौन 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 सा है, या फिर हाउ मेनी है। एक तो ये है 1, नेक्स्ट है 2, 3, 4, 5, 6 and 7। So the answer is 7। फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे देखिए, ये क्यूब शेप है, ये एक सिलिंड्रिकल शेप है, ये बॉल शेप है, ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये तीनों ही 3D शेप है। सिर्फ ये ट्रायंगल एक 2D शेप है। सो ये हो जाएगा ऑड वन आउट। ट्रायंगल इज ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। यहाँ पे जैकेट का फोटो है, और मफलर का फोटो है, एक टी शर्ट का फोटो भी है, और एक ये भी है, एक जैकेट का फोटो है। तो ये दो जैकेट और मफलर हम लोग नॉर्मली विंटर में यूज करते हैं, और टी शर्ट हम लोग नॉर्मली विंटर छोड़ के कहीं कोई भी टाइम पे यूज कर सकते हैं। सो ऑड वन आउट इज टी शर्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज एट द प्लेस ऑफ हंड्रेड्स इन द नंबर 435। तो हंड्रेड्स वाला पोजीशन कौन सा है, पहले हम लोग को वो देखना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली ये जो नंबर है इसमें 5 है वंस पोजीशन में, टेंस पोजीशन में है 3, और हंड्रेड्स पोजीशन में है 4। सो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एप्पल इज कॉल्ड बनाना, banana is called mango, and mango is called orange, then what do we eat in summer। नॉर्मली हम लोग समर में मैंगो पसंद करते हैं खाना। बनाना तो हमेशा मिलता है। एप्पल नॉर्मली, एप्पल और ऑरेंज नॉर्मली विंटर को मिलता है, मगर अभी तो सब सीजन में सब कुछ मिल रहा है। मगर मैंगो स्पेशली समर में ही मिलता है, और समर में ही हम लोगों को अच्छा लगता है। तो समर का होगा मैंगो, और मैंगो इज कॉल्ड ऑरेंज। सो द राइट आंसर इज ऑरेंज।
Which figure correctly shows the fraction of 1/3 in the box? मतलब 3 में से एक चुना गया है, तो वैसे टाइप का कौन सा है? पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे टोटल है 9 बेलून्स, उसमें से 3 सिलेक्टेड है। नेक्स्ट है 9 बेलून्स, उसमें से 6 सिलेक्टेड है। और नेक्स्ट है 6 बेलून्स, उसमें से 2 सिलेक्टेड है। और नेक्स्ट है 4 बलून, उसमें से 1 सिलेक्टेड है। तो अगर हम लोग इसको लेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 3/9 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/3। तो ये एक सही आंसर है, ए एक सही आंसर है। और दूसरा और एक मैं देख सकती हूँ यहाँ पे 2 सिलेक्टेड है फ्रॉम 6। सो इसको भी अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/3। सो सी इज ऑल्सो राइट आंसर। बाकी दोनों को अगर देखेंगे तो ये है 6/9, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2/3। और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो फ्रैक्शन करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये बी और डी राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑड वन आउट विच डज नॉट मैच द अदर 3 ऑप्शन। जैसे यहाँ पे है ए बी, आई जे, एम एन और एक्स जेड। देखिए ए बी, एक ए के बाद ही बी आता है, आई के बाद ही जे आता है, एम के बाद ही एन आता है, मगर एक्स के बाद जेड नहीं आता है, एक्स के बाद वाई आता है। सो एक्स जेड इज द राइट ऑप्शन, राइट ऑड वन आउट। हाउ मेनी टेंस मेक 100? 4 टेंस अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 40। 5 टेंस को करेंगे तो 50। 10 टेंस को करेंगे तो 100। और 3 टेंस को करेंगे तो 30। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द नंबर 48? 48 को अगर हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में, मतलब टेंस एंड वंस के एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 टेंस प्लस 8 वंस। सो ये है राइट ऑप्शन। 8 टेंस प्लस 4 वंस होने से 84 हो जाएगा। 4 टेंस प्लस 4 वंस होने से 44 हो जाएगा। और 5 टेंस प्लस 3 वंस होने से 53 हो जाएगा। एट्टी फोर, 44 and 53. Next, if a chocolate costs rupees 25 and a candy costs rupees 10, the chocolate costs dash more than the candy. मतलब चॉकलेट अगर 25 रुपए है और कैंडी अगर 10 रुपए है तो चॉकलेट कितना ज्यादा कितना ज्यादा है, मतलब चॉकलेट का पैसा कितना ज्यादा है? तो 25 माइनस 10, ये आ जाएगा हम लोगों का 15 रुपीज। दैट इज बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया इज कंपेयरिंग द साइजेस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, राइट टी और एफ, मतलब ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए कैट इज स्मॉलर देन एन एलिफेंट। कैट एलिफेंट से छोटा है, तो ए इज राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले ए में ट्रू रेस्पेक्टिवली कौन सा है। यहाँ पे जो भी है रेस्पेक्टिवली होगा, मतलब ए के लिए पहला, बी के लिए दूसरा, सी के लिए तीसरा एंड डी के लिए चौथा। तो ए वाला ट्रू है, तो ए वाला ट्रू हम लोगों का ए एंड सी, ए दोनों ऑप्शन में है। तो इसके बाद हम लोग बी वाला देखेंगे। ए डॉग इज स्मॉलर देन अ माउस। डॉग माउस से छोटा है, नहीं ये फॉल्स है। तो मतलब ये हो जाएगा ए ऑप्शन। तो फिर भी हम लोग क्रॉस चेक करने के लिए बाकी दो ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ए जिराफ इज टॉलर देन ए हॉर्स, ये ट्रू है। ए लायन इज बिगर देन ए रैबिट, ये भी ट्रू है। सो ए इज द राइट आंसर। आप लोग जब भी ओलंपियाड करें तो ऐसे ही कीजिएगा। अगर कोई ऑप्शन से आपको पता चल जा रहा है, जितना हो सके ऑप्शंस को कम कर दीजिएगा और ऑप्शंस के थ्रू ही जाइएगा। तो क्या होता है, आप लोगों का टाइम बचता है। जैसे मैंने बी और डी चेक ही नहीं किया, मैं 2 स्टेटमेंट सिर्फ देखी, 2 स्टेटमेंट से
पहले मैं एक स्टेटमेंट देखी, उससे मेरा ऑप्शन थोड़ा कम हो गया, ए बी सी डी से ए और सी निकल गया। उसके बाद मैं बी ऑप्शन को देखी, बी ऑप्शन को देखते ही मेरा ए ऑप्शन मतलब बी स्टेटमेंट देखते ही हम लोग का ए ऑप्शन होगा ये ट्रू हो गया। तो उसके बाद मुझे सी और डी नहीं देखना है। ये आप प्रैक्टिस के लिए घर में देख सकते हैं, मगर ओलंपियाड में आप ऐसे करेंगे तो आप लोगों का टाइम सेव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला वेंट टू ए म्यूजियम विद देयर 9-year-old सन, 6-year-old डॉटर एंड 2-year-old डॉटर। आर्ट म्यूजियम में एंट्री फीस क्या क्या है? एंट्री फीस एडल्ट के लिए है ₹8, चाइल्ड अंडर 12 मतलब 12 साल के नीचे के बच्चों के लिए है 450, मतलब 4 रुपीज 50 पैसे, और चाइल्ड के लिए जो अंडर 3 मतलब 3 साल से नीचे के बच्चे हैं वो फ्री है। तो हाउ मच मनी डिड द फैमिली स्पेंड ऑन टिकट्स ऑल टुगेदर? तो मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला तो एडल्ट है, तो उसके लिए 8 प्लस 8 दैट इज 16 हो गया। उसके बाद है 9-year-old सन जो अंडर 12 है, तो उसके साथ 4.50 ऐड हो जाएगा। और एक है 6-year-old डॉटर जो 12 के तो नीचे है मगर 3 के ऊपर है, तो इसके लिए भी और एक 4.50 ऐड हो जाएगा। और एक है 2-year-old डॉटर जो फ्री है, अंडर 3 फ्री है, फ्री है, तो इसीलिए ये काउंटेबल नहीं है। तो 8 प्लस 8 प्लस 4.50 प्लस 4.50, हम लोग जानते हैं कि 4.50 प्लस 4.50 9 होता है, क्योंकि 50 पैसा प्लस 50 पैसा 1 रुपीज हो जाएगा, और 4 प्लस 4 8, उसके साथ वो जो 50 पैसा का दो 50 पैसे का 1 रुपीज हुआ वो वाला 1 जुड़ जाएगा, तो 8 प्लस 1 9। तो अल्टीमेटली हो गया 16 प्लस 9 दैट इज 25। So B is the right answer. Next, Meenakshi starts her football practice from 2nd November 20XX. If she practices only on even number of days, then how many days did she practice in November 20XX? Assume every Sunday is a holiday. तो संडे को हम लोग हॉलीडे मान के चलेंगे, और वो चालू किया है इवन नंबर ऑफ डेज वो प्रैक्टिस किया है, तो हम लोग को कितने दिन वो प्रैक्टिस किया है नवंबर में वो करना देखना है। 2 नवंबर से चालू किया है, तो मतलब 1 2 6 संडे को गिर रहा है, तो ये नहीं होगा। 3 4 5 6 7 8 20 भी संडे को गिर रहा है, ये नहीं होगा। 9 10 11 12 13, तो आंसर इज 13। और एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 से चालू किया है तो 2, नेक्स्ट 4 इवन नंबर्स हम लोग काउंट कर रहे हैं। 6 यहाँ पे संडे है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है ट्यूसडे, नेक्स्ट है थर्सडे, सैटरडे, नेक्स्ट मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, नेक्स्ट फिर से 20 संडे को गिर रहा है तो ये नहीं होगा। 22 दैट इज ट्यूसडे, 24 26, नेक्स्ट है फिर से मंडे 28 30 वेडनेसडे। तो टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो बी इज द राइट आंसर। Next question is, select the odd one out which does not match the other three options. 115 226 633 449। यहाँ पे देखिए 115 में फर्स्ट दो नंबर सेम है, मतलब हंड्रेड्स और टेंस पोजीशन में सेम नंबर है और वंस पोजीशन में अलग नंबर है। 226 में भी वही है, फर्स्ट हंड्रेड और टेंस में टू सेम नंबर 2 है और वंस पोजीशन में 6 अलग है नंबर है। 449 में भी वैसा ही है, फर्स्ट टू पोजीशन दैट मीन हंड्रेड्स और टेंस पोजीशन में 4 है और वंस पोजीशन में 9 है। सिर्फ ये वाला जो ऑप्शन है इसमें 100 पोजीशन में अलग नंबर है 6 और टेंस एंड वंस पोजीशन में सेम नंबर है दैट इज 633। सो 17 C is the right answer. Next है, if
एप्पल प्लस एप्पल मतलब 3 एप्पल इक्वल टू 600 ग्राम है और एप्पल प्लस 2 मैंगो इक्वल टू 900 ग्राम है, देन द वैल्यू ऑफ मैंगो माइनस एप्पल इज। तो पहले हम लोगों को एप्पल का अलग से एक एप्पल का वैल्यू और एक मैंगो का वैल्यू निकालना है, उसके बाद हम लोग इसको माइनस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है 3 एप्पल इक्वल टू 600 ग्राम, तो 1 एप्पल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एप्पल इक्वल टू डिविजन हो जाएगा। That means 1 apple equal to 600 divided by 3। तो ये आ गया हम लोगों का 200। तो एक एप्पल का प्राइस है 200। नेक्स्ट है एक एप्पल और 2 मैंगो इक्वल टू 900 ग्राम। तो अगर हम लोग 2 मैंगो को लिए सोचेंगे तो 2 मैंगो का आ जाएगा, ये जो एप्पल है इसको हम लोग 900 से माइनस कर देंगे। सो 900 से माइनस करने से ये आ गया 700। तो 2 मैंगो का अगर 700 होगा तो एक मैंगो का कितना आ जाएगा, एक मैंगो का आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 350। तो एप्पल का है 200 ग्राम, एक एप्पल का है 200 ग्राम, एक मैंगो का है 350 ग्राम। तो मैंगो का ज्यादा है इसलिए इधर में मैंगो माइनस एप्पल दिया गया है। तो 350 माइनस 200 करने से आंसर होगा 150 ग्राम। नेक्स्ट है इन 12 आवर्स हाउ मेनी रोटेशंस डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक कंप्लीट। 12 घंटे में जो आवर हैंड हैंड है क्लॉक का वो कितना टाइम रोटेशन करता है। तो 12 घंटे में आवर हैंड रोटेशन करता है ओनली वन रोटेशन आवर हैंड करता है। यहाँ पे अगर मिनट हैंड के बारे में पूछा जाता तो मिनट हैंड में होता 12 टाइम्स वो करता। तो मगर यहाँ पे आवर हैंड बोला गया है तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका ओनली 1। और सेकेंड हैंड होता तो सेकेंड हैंड लिखा हुआ होता तो वो हो जाता 12 इंटू 12। ठीक है, 12 इंटू 12 दैट मीन्स 144। सेकेंड हैंड के लिए बोलेंगे तो 144, मिनट हैंड के बोलेंगे तो 12, और आवर हैंड के लिए बोलेंगे तो ओनली 1 रोटेशन। अगर 24 आवर्स बोलेंगे आवर हैंड के लिए तो तब 2 रोटेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रुप्स 3 बटरफ्लाईज ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम गिवन बटरफ्लाईज। 3 बटरफ्लाईज का ग्रुप बनाना है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कितने बटरफ्लाई है। यहाँ पे टोटल है 3 4 12, 13 14 एंड 15। ये सबसे आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 4 रो है और चारों रो में 3 बटरफ्लाई कॉमन है, तो 4 4 और इंटू 3 12 हो गया, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है 13 14 एंड 15। तो टोटल 15 बटरफ्लाईज यहाँ पे मौजूद है। फिर 15 बटरफ्लाईज को हम लोग अगर 3 बटरफ्लाईज के ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो डिवीजन मतलब 15 डिवाइडेड बाई 3। सो एक एक ग्रुप में कितना ग्रुप बनेगा, 5 ग्रुप्स बन जाएगा। ठीक है, एक एक ग्रुप में 3 करके बटरफ्लाई रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Pawan had some candies. He gave 42 candies to his sister and was left with 28 candies. How many candies did Pawan have at the beginning? तो 42 कैंडीज उसको दिया गया था, उसके सिस्टर ने दिया था, और 28 कैंडीज उसके पास पड़ा है। हाउ मेनी कैंडीज डिड पवन हैव एट द बिगिनिंग। अच्छा, वो सिस्टर को 42 कैंडीज दे के उसके बाद 28 पड़ा है, तो मतलब टोटल कितना आएगा 42 प्लस 28, दैट मीन्स 8 प्लस 2 दैट इज 10। यहाँ पे एक फॉरवर्ड हो जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 7। सो आंसर इज बी 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिक्चर ग्राफ शो some cartoons that children like to watch.
टॉम एंड जेरी, यहाँ पे 4 बटन दिखाई दे रहा है। डोरेमोन, यहाँ पे 6 बटन्स दिखाई दे रहा है। शिनचैन, यहाँ पे 5 बटन्स दिखाई दे रहा है। और छोटा भीम, यहाँ पे टोटल 10 बटन्स दिखाई दे रहा है। और एक एक बटन 5 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता है। तो विच कार्टून डज 50 चिल्ड्रन लाइक टू वॉच? तो 50 कैसे आएगा? 50 चिल्ड्रन अगर करना चाहेंगे तो अगर हम लोग ये बटन को काउंट करेंगे तो 4 है, 4 5 से 20, 50 नहीं हो रहा है। डोरेमोन का काउंट करेंगे तो यहाँ पे 6 है, 6 5 से 30, ये भी नहीं हो रहा है। शिनचैन का काउंट करेंगे तो 5 5 से 25, ये भी नहीं हो रहा है। छोटा भीम का काउंट करेंगे तो यहाँ पे टोटल 10 बटन है और एक एक बटन 5 चिल्ड्रन को काउंट करता है, तो 10 5 से 50। सो यहाँ पे आंसर होगा छोटा भीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द फिगर 1 and 3 and 2 and 4, then identify the relationship and find the missing figure। यहाँ पे देखिए, ये जो स्टार यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वही स्टार यहाँ पे अलग हो गए हैं। तो इसलिए ये जो है, इसके साथ ये वाला ठीक रहेगा। ए इज द राइट आंसर। Which combination of weights will keep them both sides balanced on simple balance? 60 ग्राम और 6 ग्राम दोनों ही ग्राम में है, एक में 60 है, एक में 6 है, तो दोनों सेम नहीं है, तो ये राइट ऑप्शन नहीं होगा। 6 kg मतलब 6, हाँ, 1000 ग्राम, और यहाँ पे है 600 ग्राम, तो ये भी दोनों राइट नहीं होगा, राइट ऑप्शन नहीं होगा। 500 ग्राम एंड हाफ केजी का मतलब भी 500 ग्राम है, और 500 ग्राम तो यहाँ पे है ही। सो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लैक पैच ऑन द फुटबॉल इज ए, क्या शेप है? 1 2 3 4 5, 5 साइड्स है, तो मतलब ये पेंटागन है। सी इज द राइट आंसर। Next time, Mr. Mehta left his office in the evening at the time shown below in the clock. He waited 15 minutes for the bus. After the journey, he left the bus at 9:20 p.m. How long was his bus journey? तो 15 मिनट्स के लिए वो बस के लिए वेट किए थे। आफ्टर जर्नी ही लेफ्ट द बस एट 9:20। सो कितना टाइम उनको लगा बस जर्नी में? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है कि 8:35 को वो निकले थे। 8:35 के बाद 15 मिनट्स वो वेट किए थे बस के लिए। तो मतलब 8:35 से 15 होने से 8:50 हो जाएगा, और 8:50 में वो बस में चढ़े और 9:20 में वो आ गए। तो 8:50 से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 5 10 15 20, फिर है 25, फिर है 30, तो 30 मिनट्स। 30 मिनट्स यहाँ पे बस में उसको उनको लगा, और उसके साथ है और 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स लगा, तो मतलब 30 और 15 45 मिनट्स। और मुझे लगता है यहाँ पे 8:35 नहीं है, ये 7:40 है। तो चलिए, अगर हम लोग 7:40 मान के चलते हैं, तो 7:40 से उनको 15 मिनट लगा बस पकड़ने में, बस आने में 15 मिनट्स लगा, तो 7:40 से 15 मिनट्स मतलब 7:55। 7:55 से उनको लगा 1 घंटा होने से 8:55। 8:55 के बाद 5 10 15 20 25, हाँ। तो ये हो गया 1 hour 25 मिनट्स। तो मतलब यहाँ पे एक्चुअली दोनों ही सेम साइज का दिखाई दे रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। तो ये बेसिकली है 7:40, क्लॉक पे 7:40 PM दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? तो अगर उस हिसाब से हम लोग चलेंगे तो 15 मिनट्स लगा
बस आने में, मतलब वेट करने में। तो 7:40 से 15 मिनट्स मतलब 7:55 तक उन्होंने वेट किया। उसके बाद वो उनको बस मिला जो 9:20 को उनको घर तक छोड़ा। तो 7:55 से 8:55 तक 1 घंटा हो जाता है, और उसके बाद 5, 10, 15, 20, 25, तो 1 hour 25 minutes इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज हैज ₹80 एंड मोहन हैज ₹20 मोर देन राज। मोहन के पास फिर कितना है? मोहन के पास राज से ₹20 ज्यादा है, मतलब मोहन के पास ₹100 है। राज के पास अगर 80 रहा तो मोहन के पास है 100। इफ सोहन हैज ₹30 लेस देन मोहन, मोहन के पास जो है उससे 30 रुपए अगर कम हुआ सोहन के पास, तो कम होने से 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 70। देन हाउ मच मोर मनी डज राज हैव देन सोहन। तो राज के पास सोहन से कितना ज्यादा है? तो राज के पास है 80 और सोहन के पास है 70, तो 80 माइनस 70 दैट इज ₹10 is the right answer. If the price of a notebook is ₹20 and the price of an eraser is ₹8, the notebook costs dash more than eraser. Notebook है 20 और eraser है 80, तो 20 minus 8 करेंगे तो आंसर is 12. Next है, which of the following options shows the number less than 654? 654 से कम नंबर कौन सा दिखा रहा है? 700 तो 654 से ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। 678 ये भी ज्यादा है। 599 ये कम है, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है 100। सो ये भी नहीं है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, तो ये भी हो सकता है। तो C is the right answer and D is also right. Select the odd one out which does not match the other 3 ऑप्शन। ICICI मतलब IC दो बार रिपीट हुआ, उसके बाद I एक बार हुआ। MNOMN, यहाँ पे देखिए MN हुआ, उसके बाद मिडिल में O लिखा हुआ है, उसके बाद MN रिपीट हुआ। PQPQP ये भी ICICI की तरह ही रिपीट हुआ। YZYZY ये भी YZYZY भी ICICI की तरह ही रिपीट हुआ। तो मतलब A, C और D एक ग्रुप में पढ़ रहा है, और MNOMN अलग ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो B is the right answer. Next is select the odd one out which does not match the other 3 options. 654 पहले 6 है, उसके कम है 5, उसके कम है 4, 1 के ज्यादा है 2, 2 से ज्यादा है 3, 4 से ज्यादा है 5, 5 से ज्यादा है 6, 7 से ज्यादा है 8, 8 से ज्यादा है 9। मतलब ये B C D तीनों ऑप्शन ही एक ग्रुप के अंदर है, तो आंसर इज A. A jug holds 2 liters of water. A cup holds 200 milliliter of water. Then how many cups of water are needed to fill the jug? अच्छा, तो 2 लीटर मतलब हम लोगों का कितना मिलीलीटर वो पहले निकालना है। 2 लीटर इक्वल टू एक्चुअली 2000 मिलीलीटर, और एक कप होल्ड करता है 200 मिलीलीटर। तो कितने कप चाहिए? तो 2000 को अगर हम लोग 200 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10। तो 10 कप्स चाहिए वो जग को भरने के लिए। तो ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए एक रिलेशन है, 7 4 28। ठीक वैसे ही 8 6 48। तो यहाँ पे 12 और 5 का मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वही होगा राइट आंसर। तो 12 5 60, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who walks the longest distance and who walks the shortest distance respectively। तो पहला वाला होगा जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस क्या है, और नेक्स्ट वाला होगा जो सबसे कम डिस्टेंस क्या है। तो हम लोग निशा का पहले चेक काउंट करते हैं। यहाँ पे एक एक दाग मतलब 1 यूनिट करके है, तो निशा का होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो निशा का हो गया यहाँ पे 10। सांची का कितना है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9। साक्षी का हो गया 9। ज्योति का कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ज्योति का हो गया 13। तो ज्योति सबसे ज्यादा डिस्टेंस गई है और साची सबसे कम डिस्टेंस गई है। तो ज्योति और साची ये होगा राइट ऑप्शन। Select the odd one out which does not match the other three option. Boot, shoe, sandal, glove. Boot, shoe, sandal तीनों ही पैर में पहना जाता है, glove सिर्फ हाथ में पहना जाता है। So D is the right option. तो चलिए यहाँ पे हम लोगों का वर्कशीट खत्म हुआ। ये एक फुल ओलंपियाड वर्कशीट है 35 क्वेश्चंस का, जिसमें से कुछ अचीवर सेक्शन क्वेश्चन भी है, वो मैं अलग से मेंशन नहीं की हूँ। तो इसे आप लोग घर में बच्चों को करवा सकते हैं और उन लोगों का कितना ओलंपियाड रेडी हुआ है, मैं आशा रखती हूँ आप सभी लोग जो जिनके बच्चे ओलंपियाड देते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके ये समर वैकेशन में ओलंपियाड भी प्रैक्टिस किए होंगे और मेरा जो वर्कशीट है वो उनके काम आएगा जरूर। तो चलिए मेरे चैनल को जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी सुझाव हो या फिर कोई भी कंप्लेन हो तो मुझे इस worksheet.champion24@gmail.com इस ईमेल आईडी में मेल कर सकते हैं। और आप लोगों को इस वर्कशीट को अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9903093121 इस नंबर पे और मैं बहुत ही रीजनेबल रेट में ये वर्कशीट आपको प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।